हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेकानंद अकेडमी भिलवाड़ा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सुनवाई चल रही है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के ऊपर याचिकाएं बहुत सारी लगी थी कि ये जो आरक्षण है ये सही नहीं है, मान्य नहीं है, या इस तरह से जिन्होंने भी याचिकाएं लगाई हैं, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है लगातार इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि आरक्षण ईडब्ल्यूएस से एससी और एसटी पर असर नहीं होगा, ये इन्होंने कहा है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है वो जनरल कोटे में से निकाल करके दिया। जैसे पहले आरक्षण 50% होता था, ठीक है, तो उस 50% के अतिरिक्त यानी कि बाकी 50% जो बच रहा है उनमें से निकाल करके दिया गया है। तो जो पहले ऑलरेडी आरक्षण मिल रहा था उनके आरक्षण में से किसी को कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ा, उनमें से आरक्षण किसी का भी कम नहीं हुआ। बात करते हैं दोस्तों कुछ वकीलों की, तो इन वकील साहब की क्या क्या राय हैं ये हम बात करते हैं। एडवोकेट मोहन गोपाल जी, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो असल में पिछड़े हैं उन्हें ईडब्ल्यूएस आरक्षण से बाहर रखा गया है। पता नहीं कहाँ से दलीलें लेकर के आते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा वो हम सब भारतीयों को मानना है और हम उसको मानेंगे, और जो भी संसद में कानून बनते हैं उसको भी हमें मानना पड़ता है, जैसा कि हम प्राचीन काल से मानते आ रहे हैं। ऐसे में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। बहुत ही जोरदार वकील साहब का ये वकील साहब जो हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ हैं, जो ये वकील मैं लेकर के आ रहा हूँ। एक एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी हैं, इनको तो बीएसटीसी बीएड विवाद में आप लोगों ने अच्छे से जाना होगा। इन्होंने तो जो बात कही है, अगर वो देखते हैं इन्होंने क्या बात कही है। अब कुछ लोगों को ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके ऊपर भी आपत्ति है, लेकिन दोस्तों मैं वही बात कह रहा हूँ जो न्यूज़पेपर में है, सुप्रीम कोर्ट में है, वो चीज़ें विश्लेषण कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। किसी भी आरक्षण का या किसी के भी लिए व्यक्तिगत मैं कोई बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ और ना कभी करता हूँ, ठीक है। जो भी ऑफिशियल, जैसे कभी कट ऑफ भी आती है, उनमें भी अलग अलग कैटेगरीज़ में अंतर आता है, तो वो अंतर ऑफिशियल कैटेगरीज़ में रहता है, वही मैं उसके ऊपर विश्लेषण करता हूँ। ये बताता हूँ कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी में कितना क्या अंतर रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ऐतिहासिक रूप से जिन वर्गों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लाई गई। इसे केवल आर्थिक आधार पर नहीं दिया जा सकता। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण की गरीबी मिटाने के लिए आरक्षण की जरूरत नहीं है, बल्कि पैसा देकर भी उनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। क्या बात है मीनाक्षी जी अरोड़ा जी। खास ये बातें सभी लोग जान जाते, सभी पहचान जाते, तो आज जो ये इस तरह के जो मैटर आ रहे हैं ये नहीं आते। और जो गरीब हैं, निर्बल हैं, उनको आर्थिक रूप से ऊपर उठाने के लिए, सामाजिक रूप से ऊपर उठाने के लिए अगर कोशिशें की जाती पिछले कई सालों से, तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती और ईडब्ल्यूएस लागू करना भी नहीं पड़ता अगर ऐसा कुछ होता तो। लेकिन ईडब्ल्यूएस भी देना एक कहीं ना कहीं अब इस कंडीशन में हर कैटेगरी में, हर समुदाय में गरीब लोग होते हैं, ठीक है, तो उनका भी सोचना यहाँ पर पड़ता है। इसी आधार पर केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया है, क्योंकि जनरल के अंदर भी आज बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं। क्योंकि पहले का ज़माना और आज के ज़माने में तुलना की जाए तो पहले अलग बात थी, आज अलग बात है। आज काफ़ी सुधार हो चुके हैं, जो पहले होते थे आज वो नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ों में सुधार यहाँ पर हो चुका है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो हम सब मिलकर यहाँ पर रह सकते हैं। कोई तकलीफ़ यहाँ पर नहीं है। एक दूसरे से भेदभाव मिटाने के लिए ये चीज़ें, अगर यही याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेदभाव के ऊपर लगती कि यहाँ पर भारत में सामाजिक भेदभाव होते हैं, तो कितना अच्छा होता, सब सपोर्ट करते और भारत से सामाजिक भेदभाव भी हट जाता। लेकिन ऐसी कोई टिप्पणी किसी ने की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका लगनी चाहिए, ताकि जो भी, वैसे भी ऑलरेडी हर बात के कानून बने हुए हैं। आप लोग कहीं पर भी किसी के भी साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को अपनी सोच बदलनी है, ऐसा कभी नहीं करना है। आपस में मिल बांट करके अच्छे से प्रेम से रहना है। एडवोकेट संजय जी पारिक,
पिछड़े दलित और आदिवासी समुदाय गरीबों को ईडब्ल्यूएस कोटे से अलग रखना संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अरे ऑलरेडी ये तो 50% जो बाकी बचा है, जैसे 50% मान लो कि आरक्षण है, सब में दिया हुआ है, अब बाकी जो 50% बचा है ना, ये तो उसमें से लिया गया है। ठीक है, ये तो बाकी जो 50% बचा था उसमें से लिया गया है, यानी कि ये जनरल के कोटा था उसमें से निकाल करके दिया गया है, किसी के भी अधिकारों का यहाँ पर हनन नहीं किया गया। ये तो हमने वकील साहब की बातें देखी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है उसके बारे में हम आप बात करते हैं। वीडियो दोस्तों आप पूरा देखें, जल्दबाजी ना करें, और आप लोगों के विचार भी कमेंट के माध्यम से बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल कुछ लोगों को ही फ़ायदा मिलता रहे हमेशा और कुछ लोग गरीबी की रेखा के नीचे दबते रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, सबके साथ यहाँ पर न्याय होना जरूरी है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण के मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि, यानी सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया है इसमें, अनुसूचित जाति और जनजातियों को पहले से ही आरक्षण मिल रहा है। बिल्कुल सर, सबको पता है मिल रहा है। ऐसे में ये आरक्षण केवल सामान्य वर्ग के लोगों को दिया जा सकता है। मतलब कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में उन लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा जो पहले से आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं, उन लोगों को इसमें नहीं लिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया है और मोस्ट ऑफ जो है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी इनसे कहीं ना कहीं सहमत हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा SC ST के अधिकारों में कटौती नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि ये बाकी जो 50% आरक्षण जनरल कोटे का था उसमें से लिया गया है और बाकी जो सबको मिल रहा है उनमें से कहीं कटौती नहीं की गई। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, सरकार के पक्ष रखने वाले वकील अटॉर्नी जनरल, ने कहा कि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को इस कानून के तहत, सामान्य में भी गरीब होते हैं जो कि सरकार ने के पास आंकड़े होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट ही मन से ऐसा हो जाता, सरकार के पास सारे आंकड़े होते हैं, के तहत लाभ मिलेगा जो क्रांतिकारी साबित होगा। मतलब ये आरक्षण निरंतर लागू रहेगा, बिल्कुल भी यहाँ पर आरक्षण हटने की कोई उम्मीद नहीं है और दूसरे किसी भी कोटे से या दूसरे किसी भी कोटे को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से कोई हानि नहीं होने वाली है। तो इसलिए आप सभी सहयोग बनाए रखें एक दूसरे से, ठीक है। और या तो संपूर्ण आरक्षण हटना चाहिए अगर हटे तो, और सबके लिए एक जैसा कानून, क्योंकि भारत में रहने वाले सभी एक हैं हम, सबके लिए एक कानून, सबके लिए अधिकार भी समान होने चाहिए और किसी के साथ कोई भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से कानून भी अगर आए तो उनका भी स्वागत हम सब मिल करके करेंगे। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती दी गई याचिका में कहा है कि SC ST में गरीब लोग होते हैं तो आरक्षण सामान्य वर्ग के लोगों को क्यों दिया जाता है। मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी, यानी आज भी इसकी जारी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोर्ट ने फैसला दिया था कि 50% ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए ताकि बाकी 50% जगह सामान्य वर्ग के लिए बची रहे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 50% में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है, यह SC ST के आरक्षण को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए कोई परेशान नहीं हो आराम से, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों जो भी अपडेट होगी ना, मैं आप लोगों को लेकर के आऊँगा और सभी सकारात्मक वे में लेवें, नकारात्मक वे का तो कोई दोस्तों इलाज है नहीं है। तो सभी से उम्मीद है आप सभी इस वीडियो से सहमत होंगे और आप लोगों को इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।